एस्तर को परमेश्वर ने संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, उसको राजा रानी बनाया, इसलिए क्योंकि ताकि जब वो रानी के पद पर बैठे, वो परमेश्वर की सेवा करे, वो परमेश्वर का काम करे, परमेश्वर के लोगों की सहायता करे। और एक टाइम आया जब तक कि एस्तर को नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने उसको रानी क्यों बनाया था, तब तक वो ऐसे ही जीवन जी रही थी रानी की तरह। लेकिन एक दिन मुर्दगाय नाम का एक व्यक्ति जिसके साथ एस्तर पली बड़ी थी, वो यहोवा की तरफ से था, परमेश्वर की तरफ से, जाकर एस्तर से कहता है, एस्तर अगर तुम अभी अपने परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं उठोगी, तुम क्या जानो, हो सकता है परमेश्वर ने तुम्हें आज ही के दिन के लिए रानी बनाया है, ताकि तुम रानी के पद पर होते हुए परमेश्वर की सेवा का काम करो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम करो, परमेश्वर के लोगों को बचाने का काम करो। इसलिए एस्तर अगर तुम आज नहीं उठोगी तो परमेश्वर तुम्हारे जगह पर अपने लिए किसी और को उठाएगा और उसको तैयार कर लेगा, लेकिन तुम और तुम्हारा घराना नष्ट हो जाएंगे। ये बात जब एस्तर सुनती है, वो अंदर ही अंदर पश्चाताप करती है और परमेश्वर के सामने कई दिन का उपवास रखती है, अपने पापों से अपने माफी मांगने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों परमेश्वर का योजना को नहीं समझ पाई। क्योंकि ये सच्चाई है, जब परमेश्वर किसी आदमी को बुलाता है अपने पास, तो ये देखकर नहीं बुलाता कि वो आप कितने गरीब हैं या फिर कितने कमजोर हैं या कितने बुद्धिमान हैं या कितने मूर्ख हैं। जैसा कि हम लोग सुने थे पिछले संडे, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर। तो परमेश्वर चुनने से पहले केवल एक चीज देखता है, वो है हृदय, वो है मन, वो है समर्पण, कि एक आदमी परमेश्वर के लिए कितना ज्यादा समर्पित रहेगा। केवल तब नहीं जब हम बीमार हैं तब समर्पण में रहना, तब भी जब हम स्वस्थ हैं, जब हम चंगे हैं, तब भी जब हम अच्छा कमाई कर रहे हैं, जब हम अच्छा बिजनेस में हैं, जब हम अच्छा नौकरी कर रहे हैं, तब भी जब मेरे पास कोई कारण नहीं है दुख उठाने का, तकलीफ उठाने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का, तब भी क्या हम परमेश्वर से जुड़े हुए रहेंगे? क्या हम समर्पित रहेंगे? क्या हम दीन रहेंगे? परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो परमेश्वर के घर में अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसको पूरा करे, विरोधों के बावजूद भी, सताव के बावजूद भी, निराशा के बावजूद भी खुशी मनाकर, ये भरोसा करते हुए कि हम इस दुनिया में एक परदेसी हैं और हम परमेश्वर के राज में पहुंचने वाले हैं। इस दुनिया में मेरा जीवन 80 या 90 या 100 साल तक का है, लेकिन हमको इसके बाद मेरा आत्मा परमेश्वर के साथ मिलने वाला है। तब हम परमेश्वर को कौन सा मुंह दिखाएंगे? अगर हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सेवा ना करें और हम परमेश्वर के रास्ते पर ना चले, हम परमेश्वर के पीछे ना चले, तो हम स्वर्ग में परमेश्वर को कौन सा मुंह दिखाएंगे? ये सोचने वाला व्यक्ति, एक समर्पित आदमी चाहता है परमेश्वर, ना कि कोई धनवान या फिर बहुत कुछ। क्योंकि अगर आप मूर्ख हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, यदि आप कमजोर हैं तो परमेश्वर आपको शक्ति देगा, यदि आप गरीब हैं तो परमेश्वर आपको अमीर बनाएगा। इसलिए ताकि आप परमेश्वर का काम करें, ताकि आप परमेश्वर का राज्य को बनाएं, ताकि परमेश्वर के सेवकों के साथ जुड़कर, प्रेरितों के साथ जुड़कर, अपने अगुओं के साथ जुड़कर परमेश्वर के काम को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में सहायक बन सके। और यही चीज परमेश्वर एस्तर के लिए चाहता है। परमेश्वर एस्तर को रानी बनाया था। रानी होने का मतलब क्या है? पावरफुल आदमी, कि वो अब कुछ भी कहेगी किसी से तो वो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन रानी भूल गई थी कि वो क्यों बनी है रानी। इसलिए परमेश्वर का जन उसको याद दिलाता है कि हे एस्तर, अगर तुम परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ी नहीं होगी, अगर तुम परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए खड़ी नहीं होगी, तो परमेश्वर तुम्हारे जगह पर किसी दूसरे को चुन लेगा, लेकिन तुम और तुम्हारा घराना नष्ट हो जाओ। ये बहुत बड़ा बात। इसी बात को यीशु मसीह लूका के पुस्तक पे 6 अध्याय में 46वें वचन में बोले हैं, जो अभी आप बाइबल में निकाले हैं। वहां पर बाइबल में लिखा है, यीशु ने
कहा, तुम मुझे हे प्रभु कहकर क्यों पुकारती हो? अगर मैं तुमको कुछ करने के लिए कहता हूँ और तुम वो नहीं कहती, तो तुम मुझे हे प्रभु कहकर क्यों पुकारती हो? इसका मतलब क्या था? परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि केवल हे प्रभु कहने से आप परमेश्वर के नहीं हो जाएंगे, या फिर परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ नहीं खींच पाएंगे जब तक कि आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलते नहीं हैं। और परमेश्वर की आज्ञा पर चलना बहुत आसान बात नहीं है, ये थोड़ा कठिन होता है शुरुआत में, लेकिन जब हम उस पर आगे बढ़ते हैं, जब हम उस पर चलते रहते हैं, तो हम देखेंगे कि ये फिर धीरे धीरे आसान हो जाता है। हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, जो बात मैं तुमसे करने के लिए कहता हूँ, अगर तुम उसको नहीं करते हो, तो तुम मुझे हे प्रभु मत कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं हूँ। यही वहां पर लिखा है। तुम मुझे हे प्रभु कहकर क्यों पुकारती हो, यदि तुम वो नहीं करती जो मैं तुमको करने के लिए कहता हूँ। हालेलुया। आज हम सबको इस बात के लिए जागृत होने का जरूरत है कि चर्च आखिर लोग इसको क्या समझते हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन आप क्या समझते हैं, इससे आपके जिंदगी में फर्क पड़ेगा। आपका चर्च आना आपके लिए कितना जरूरी है, ये केवल आपको आशीषित कर सकता है या आपको नष्ट कर सकता है, किसी और को नहीं। हालेलुया। अभी हम लोग प्रार्थना में चलेंगे।